अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। तो 2.2 देखें। सबसे पहले तो एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन को आपने डिफाइन करना है और उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो देनी है। देखें ट्रांसलेटरी मोशन क्या थी कि स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन। यानी एक बॉडी लाइन के अलॉन्ग मूव करे, लाइन में भी स्ट्रेट हो, कर्व हो, लेकिन रोटेशन ना हो बीच में, तो उसे हम ट्रांसलेशनल मोशन का नाम देते हैं। तो एग्जांपल उसकी कार मूविंग ऑन इन ए स्ट्रेट लाइन हैज़ ट्रांसलेशनल मोशन। सिमिलरली जो एरोप्लेन है वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन को आगे फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लीनियर मोशन में, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। लीनियर कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को, जिसमें जैसे अभी गाड़ी वाली एग्जांपल आई थी। सर्कुलर मोशन है जब बॉडी कोई भी जो है ना ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे जो है ना मोशन करता है, उसे सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। जैसे अर्थ जो है ना वो अराउंड सन रिवॉल्व करती है और मून अराउंड द अर्थ रिवॉल्व करता है। इसके अलावा फिर आगे नेक्स्ट जो है रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन का मतलब है डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन, जिसमें कोई तरतीब ना हो। जैसा कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स की जो मोशन होती है या मोशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल होती है, तो ये रैंडम मोशन होती है। अब आगे चलें, डिफरेंशिएट करना है रेस्ट और मोशन को। रेस्ट की डेफिनेशन लिखनी है और मोशन की। देखें अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उसे हम कहते हैं ये मोशन में है। अगर चेंज नहीं करती तो हम कहते हैं ये रेस्ट में है। ये सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे चलें, सर्कुलर मोशन है एंड रोटेटरी मोशन है। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ा कि सर्कुलर पाथ पे जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, वो एग्जांपल है इनकी। रोटेटरी मोशन क्या होता है? स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग मोशन को हम क्या नाम देते हैं? जो बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है उसे नाम देते हैं एक्सिस रोटेटरी मोशन। जैसा कि मोशन ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस और स्टेयरिंग व्हील जो होता है, ये एग्जांपल्स हैं उनकी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताएं। डिस्टेंस जो है देखें, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे डिनोट करते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय डी। अगला जो पार्ट है इसका, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी जो है ना देखें, स्पीड डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इट्स कॉल्ड इट्स स्पीड। तो ये डेफिनेशन आ गई और साथ फार्मूला। स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी जो थी वो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी थी, तो v इक्वल टू डी बाई टी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन है। लीनियर मोशन वही दोबारा स्ट्रेट लाइन मोशन को कहते हैं, गाड़ी वाली एग्जांपल आ गई। उसके बाद रैंडम मोशन है, डिसऑर्डर इरेगुलर मोशन को कहते हैं, और मोशन ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड ये रैंडम मोशन की एग्जांपल हो गई। स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर जो है वो ऐसी क्वांटिटीज़ है जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ, और वेक्टर जो है उनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम वगैरह। इस तरह जो वेक्टर क्वांटिटी है इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, डिफाइन द टर्म स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इन तीनों को डिफाइन करें। स्पीड अभी आपने डिफाइन किया, द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। velocity, the rate of displacement of a body is called its velocity. एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। अगला क्वेश्चन देखिए, कैन ए बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। क्या कांस्टेंट स्पीड पे मूव करते हुए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है, डेफिनेटली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसके रिजल्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे कि एक बॉडी सर्कल पाथ में मूव करती है तो उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है, यानी उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी। मैग्नीट्यूड बेशक वो चेंज ना करे, लेकिन उसके रिजल्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। खैर देखें इसका आंसर, यस, ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड हैविंग एक्सेलरेशन इफ द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडीज चेंजेस which produce acceleration. Example दी हुई है, particle moving in a circle with uniform speed having acceleration because at every point its direction of motion changes. आ गया, how do rider in a Ferris wheel possesses translatory motion but not rotatory motion. तो राइडर जो होते हैं, फेरस व्हील वो जो ज्वाइंट व्हील वाला झूला होता है, डॉली वाला जिसे बोलते हैं, उसके अंदर कह रहा है जो भी पैसेंजर होगा उसकी मोशन ट्रांसलेटरी होगी, रोटेटरी नहीं होगी। लेकिन वो सर्कुलर मोशन होती है, उस वो जो बॉक्स होता है या डॉली होती है उसकी। तो वो जो सर्कुलर मोशन है वो किसकी टाइप है? ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है, तो इस वजह से वो रोटेशन नहीं है, ठीक है। तो सर्कल पाथ में मूव करती विदाउट रोटेशन। तो राइडर मूव इन ए फेरिस व्हील आर इन इज आल्सो ट्रांसलेशनल मोशन, देयर मोशन इज इन सर्कल विदाउट रोटेशन, सो दे पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है जी।
हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज़ बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपने पहले भी उसमें टॉपिक पढ़ा था, ये वही लिखा हुआ है सेम एज इट। लाइन से ड्रॉ करते हैं, लाइन की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड शो करती है, टिप जो है वो एरो वो डायरेक्शन शो करता है, ठीक है जी। तो ये वही वाला सेम एज इट है। अगला क्वेश्चन है वाई वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़, जो वेक्टर्स हैं उनको स्केलर्स की तरह हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसके रीज़न बताएं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, जबकि जो स्केलर्स हैं उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इसलिए दोनों को सेम मेथड से जो है ना आप ऐड नहीं करते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। स्केलर जो होते हैं उनको सिंपल मैथमेटिक्स से ही ऐड किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जबकि जो वेक्टर्स होते हैं उनके लिए स्पेशल रूल है जिसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं, जो चैप्टर नंबर 4 में आप जाके डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय द सेम मेथड because vector quantities need magnitude and direction. So vector quantities are added by head to tail rule while scalar added by algebraic method. अगला क्वेश्चन है लास्ट वन, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। वेक्टर क्वांटिटीज हमारी डेली लाइफ में कैसे काम आती है, देखिए बहुत जगह पे काम आती है। यहाँ पे एक जिक्र है, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज वी कैन एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप डिस्टेंस और डायरेक्शन के साथ जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपने रेडी करने हैं, इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट में कल इंशाल्लाह लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो टिल देन